अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो जो सारे लोग कर रहे हैं, तो तुम्हें रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो सबके पास है। सो अगर तुम्हें 99% लोगों से आगे बढ़ना है, 1% में आना है, तो तुम्हें वो चीज़ करना पड़ेगा जो सबको अजीब लगती है। तो वरना तुम सिर्फ एवरेज लाइफ ही जीते रहोगे 99% लोगों की तरह। स्टीवन बार्टलेट अपने द डायरी ऑफ सीईओ बुक लॉ नंबर 5 में कहता है कि लर्न टू बिहेव बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि आपको सबको अजीब बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी अजीब आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस लॉ को हम एक कहानी से समझेंगे, ध्यान से सुनना। दो दोस्त थे, राजेश और मुकेश। राजेश एक नॉर्मल पर्सन था। वो हमेशा राइट टाइम का इंतजार करता था। वो वही करता था जो उसे सोसाइटी कहती थी। वो हमेशा कोसते रहता अपने आप को कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अगर मैं शुरू करूंगा तो फेल हो गया तो क्या होगा, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मगर दूसरी तरफ मुकेश को मिलो। मुकेश एक अलग ही इंसान था। वो हमेशा एक्शंस लेता, हमेशा पॉजिटिव सोचता, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं। वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। सोसाइटी चाहे कितने भी उसे कोसती रहे, भरा बोला कहते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देता था। जब मुकेश कैमरा के सामने बोलता था ना, या किसी भी सेल्स या मार्केटिंग चाहिए होती, तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी। क्योंकि राजेश ने मुकेश से ऑब्जर्व किया है कि तब जब वो बात करता था ना, वो एक रॉकस्टार की तरह बात करता था। लोग बोलते थे कि मुकेश फेल हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, और राजेश ही सब कुछ कर पाएगा, वो सक्सेसफुल बनेगा। बट मुकेश सारी चीजों को इग्नोर करता है। मुकेश अपने वीकेंड्स को इंटर्नशिप्स और मार्केटिंग रिसर्च, क्या ट्रेंड में चल रहा है, मैं कैसे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, उसमें बिताता था। उन चीजों में बिताता जहाँ पे वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है। राजेश कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ सुनता रहता था, हाँ करता था, सिर्फ साइड पे खेलता था, कोई रिस्क नहीं लेता था। ठीक 3 साल बाद मुकेश बन गया एक बड़ा बिजनेसमैन। ऑब्वियसली, क्यों बोलो, उसने मेहनत की थी। उसने अपना सारी एनर्जी, सारा टाइम उस चीज पे लगा दिया जहाँ पे वो कमिटेड था कि मुझे ये करना है। एक तरफ पे राजेश अभी भी 3 साल बाद वही अटका है, अभी तक सोच रहा है, सारे लोगों की हाँ में हाँ मिला रहा है। तो स्टोरी इधर ही खत्म होती है। सो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि तो हमारा दिमाग हमें कहता है कि हमेशा सेफ खेलो, हमेशा सेफ्टी में रहो। हमारे दिमाग को डर लगता है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर फेल हो गए तो सोसाइटी हमारे ऊपर हंसेगी। इस साइकोलॉजी को समझो कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा, 2-3 दिन लोग बातें बनाएंगे, बाद में हो गए। बट इफ यू सक्सीड, दे विल अप्रिशिएट, दे विल टेक योर एडवाइस। सारे लोग तुमसे मिलने आएंगे। वो सिनेरियो को इमेजिन करो, इतना भी ज्यादा ओवरथिंक मत करो, जस्ट डू इट माय ब्रदर। अभी तुम्हें उन 1% लोगों में कैसे आना है, इसके 3 तरीके हैं। सिंपल रूल से को फॉलो कर लो 30 दिनों तक, तुम उन 1% लोगों में आ जाओगे। रूल नंबर 1 है, अपने आप को 1% डेली इंप्रूव करो। इसका मतलब है कि हर दिन तुम अपने आप को 1% इम्प्रूव करोगे। जैसे कि तुम एक चीज को करोगे जो तुम्हें स्लाइटली अनकंफर्टेबल लगती है। अब आता है सेकंड नंबर, लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दो। अगर तुम कुछ भी शुरू कर रहे हो, अभी यूट्यूब चैनल, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, कुछ भी शुरू कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए उन लोगों को बताओ ही मत। प्राइवेसी में करो सब कुछ, प्राइवेट बन जाओ। वो उनकी सोच है कि वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, बट तुम्हारी सोच सही है मेरे दोस्त, बस चलते रहो। वो उनकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हें सिर्फ चलना है बस। तुम्हारे एट द लास्ट रूल नंबर 3 है हमारा, बी ऑब्सेस्ड विद वर्क। इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ ना अपने काम के ऊपर कि लोग भी कहेंगे ये पागल हो गया है, इससे कुछ नहीं होगा। लोग तुम्हें बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हें पता है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। सो बी ऑन द ट्रैक। ये बात को हमेशा याद रखना कि नॉर्मल पीपल ऑलवेज गेट नॉर्मल रिजल्ट्स। If you are weird, you will change the world. Time is not waiting for you. Just start now. I hope you like this video. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।